हे फ्रेंड्स, मैं तबस्सुम नाज आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल में। आज का पोएम है माय लास्ट टचेस। फेरेरा। फेरेरा इटली का एक छोटा सा सिटी है। सो हियर वी गो। That's my last touches painted on the wall, looking as if she were alive. I call that piece a wonder now. Fra Pandolf's hand walked busily a day, and there she stand. यहाँ पर जो ड्यूक है वो बता रहा है कि ये जो पेंटिंग है वॉल में वो मेरी डचेस के है। ड्यूक के वाइफ को डचेस कहते हैं। तो यहाँ पर वो अपनी डचेस का पेंटिंग, अपनी वाइफ की पेंटिंग दिखा के बोल रहा है ये पेंटिंग को देखो देखो, ये ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी कितना अलाइव है। और ये किसने पेंट किया है? फ्रा पैंडोल ने। फ्रा पैंडोल एक इमेजिनरी नेम है, आर्टिस्ट है, इसका कोई वजूद नहीं है। तो फ्रा पैंडोल्स के हाथों का पेंटिंग है एंड वो पूरा दिन इसको करने पे लग गया था। एंड देयर शी स्टैंड्स, मतलब पूरा दिन बिजी था इसको बनाने में। और आफ्टर द हार्ड वर्क, बहुत वो हार्ड वर्क के बाद जाके ये पेंटिंग कंप्लीट हुआ है। बिल्ड Please you sit and look at her, I said. Fra Pandolf by design for never read. Strangers like you that pictured continuance, the depth and passion of its earnest glance. Will please you sit and look at her. यहाँ पर जो बोल रहा है ये काफ़ी यहाँ पर will not please हो सकता था, बट लेकिन यहाँ WILL एपोस्ट्रोफस टी दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर वो उससे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा बल्कि काइंड ऑफ ऑर्डर कर रहा है। ओके तो यहाँ पर उसको बोल रहा है कि प्लीज़ आप बैठिए और देखिए उससे, देखिए कि फ्रा पैंडोल्फ बाय डिज़ाइन फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर कांट टेल द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स ऑनेस्ट ग्लैंस। यहाँ पर उस जो स्ट्रेंजर्स आते हैं वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इस तरह का पैशन, इस तरह का मतलब जो फोटो में जो अलाइवनेस नज़र आ रहा है वो कैसे कैसे आया वो चेहरे में। मतलब वहाँ पर डचेस का चेहरा देख के लगता है कि शी इज़ सो हैप्पी एंड उसके आँख में वो चमक है। तो जो देखता है वो पिक्चर वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये चमक आया कैसे। बट टू माई सेल्फ द टर्न सिंस नन पुट्स द कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई, वो मेरी तरफ पलट के पूछने की भी हिम्मत नहीं करते कि कैसे, दे डोंट बट एंड सिम्स एज दे विल आस्क मी इफ दे डेयर। डस्ट DURST, डस्ट का मतलब डेयर होता है। आई हैव रिटन देयर how such a glance came there, so not the first are you to turn and ask the sir it was not। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि वो लोग देखते तो हैं लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं होती कि पलट के पूछे कि ड्यूक हाउ यू वाइफ गॉट दैट काइंड ऑफ पैशन इन हर आइज। किस तरह से वो पैशन, वो ग्लैंस उस पिक्चर में आखिर उसके चेहरे में वो चमक कैसे आया है। किसी के अंदर वो डेयर नहीं है कि वो ड्यूक की तरफ देख के पूछ सके। आर यू टू टर्न एंड आस्क दिस, तुम अकेले नहीं हो जो ये पूछना चाहते हो। देयर आर लॉट ऑफ द पीपल, बहुत सारे पीपल है जो यहाँ आते हैं, दे वॉन्ट टू आस्क इट, पूछना चाहते हैं बट दे डोंट डेयर, वो डेयर नहीं कर पाते हैं। सर it was not her husband's presence only called that spot of joy into Duchess' cheek. सर यहाँ पर ड्यूक बोल रहा है कि सर ये सिर्फ उसका हस्बैंड नहीं है जो वहाँ प्रेजेंट है और उसको देख के उसके चेहरे पे वो जॉय चिक मतलब गाल लाल हो चुका है। इट्स नॉट जस्ट हर हस्बैंड, सिर्फ मेरे वजह से नहीं। पर फ्रा पैंडोल्फ चेंज टू से her mantle laps over my lady's wrist too much or pet must never hope to reproduce the faint half flush that dies along her throat. Such stuff occurred, she thought, and caused enough for calling up that spot of joy she had. यहाँ पर बोल रहा है कि हो सकता है कि वहाँ पर डचेस को वो काफ़ी कॉम्प्लीमेंट दे रहा होगा, बोल रहा होगा कि ओवर माई लेडीज रिस्ट पेंड ऑफ चांस टू से हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडी रिस्ट टू मच। बोल सकता है कि आपका जो कपड़ा है वो आपके रिस्ट को ढांक रहा है, या फिर बोल सकता है कि आप
आपकी होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट, मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट। हो सकता है बोल सकता है कि बोला होगा कि आपका जैसा तस्वीर, आपका जैसा चेहरा हमको कभी नहीं मिला पेंट करने के लिए, या फिर ये बोल सकता है कि उसके नेक बहुत ही मतलब खूबसूरत है टू ड्रॉ इट। तो इस तरह से ट्रिवियल थिंग्स, मतलब इस तरह का छोटा मोटा उसको उसका तारीफ़ करने की वजह से उसके चेहरे पे ये हंसी आया हो। This could be the reason for her smile, or say Joy's smile. Such stuff was curses she thought and cause enough for calling up the spot of joy. बस ये छोटा मोटा तारीफ सुन के वो हंसी होगी एंड उसी वजह से उसके चेहरे पे ये जॉय ऑफ स्पॉट आया हो। She said, a heart, how shall I say, too soon made glad, too easily impressed. She liked whatever she looked on, and her looks went everywhere. A heart, यहाँ पर ड्यू बोल रहा है, she had a heart, oh she had a heart. क्या उसका दिल है, उसका दिल मतलब क्या मैं ही बोलूँ, how shall I say, कैसे मैं बोलूँ। बहुत जल्दी, बहुत आसानी से खुश हो जाता है, बहुत ही आसानी से सबसे इम्प्रेस हो जाता है, मतलब हर किसी से इम्प्रेस हो जाता है, उसको हर चीज़ अच्छा लगता है, जो भी वो देखती है उसको अच्छा लगता है और वो हर तरफ देखती है। Sir, it was all one. My favorite at her breast, the dropping of the daylight in the west, the bog of cherries, some officious fool. यहाँ पर जो बोल रहा है वो ये कि उसे जो भी मैं गिफ्ट दूँ वो उसे अपने सीने से वैसे ही लगाती है जैसे किसी और का गिफ्ट लगाती हो। अगर कोई उसे चेरीज ला के दे सकता है, चेरीज ला के दे रहा है, कोई फूल, यहाँ ऑफिशियस फूल बोला गया, मतलब कोई भी ऐरा गहरा इंसान अगर उसे कोई चेरीज ला के दे रहा है या किसी किस्म का गिफ्ट ला के दे रहा है तो वो उसे वैसे ही एक्सेप्ट करेगी जैसे मैं उसे गिफ्ट दे रहा हूँ तो एक्सेप्ट कर रही है। उसके लिए एक ऑर्नामेंट उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उसे एक सन डे लाइट, मतलब डे लाइट यहाँ पर बोला जा रहा है कि जैसे मैं उसे कोई कीमती ऑर्नामेंट दूँ तो उसे जिस तरह से हैप्पीनेस होगा, ठीक वैसे ही हैप्पीनेस उसे सूरज के डूबने पर भी होगा। मतलब सनसेट देखने में जो खुशी मिलता है उसे वही खुशी उसे एक कीमती ऑर्नामेंट देते वक्त भी शी विल फील द सेम हैप्पीनेस और शो द सेम हैप्पीनेस। अगर उसे कोई चेरीज भी दे दिया तो भी उसी तरह से वो खुश हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि ड्यूक इज क्वाइट जेलस और ऑब्सेसिव टाइप पर पर्सन है जिसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उसकी वाइफ हर किसी को इक्वली ट्रीट करती है। एटलीस्ट शी शुड ट्रीट हिम, उसे उसे इसकी वाइफ को डच ड्यूक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए कंपेयर टू अदर्स अकॉर्डिंग टू ड्यूक। लेकिन वो काफ़ी खुश मिजाज है तो शी इज़ ऑलवेज इम्प्रेस्ड विथ एवरीवन। वो हर किसी से खुश होती है, हर किसी के गिफ्ट को सराहती है, हर किसी से अच्छे से बात करती है। शी डोंट हैव द सेंस ऑफ बीइंग द कि हाँ हम बड़े हैं, आई एम अ डच सो आई शुड हैव सम काइंड ऑफ कि एक लिमिट रखें या फिर एक लेबल रखें कि हाँ हम ऊंचा है एंड समथिंग लाइक दैट। शी डजंट डू दैट। तो यहाँ ये ड्यूक को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि डचेस उसे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रही है अकॉर्डिंग टू हिम कि वो बहुत he's a duke and he should get the kind of respect, he should get some importance। लेकिन यहाँ पर डचेस वो importance उससे नहीं दे रही है। There is a kind of jealous here. Same goes here. Broke in the orchard for her, the white mule she rode with round terrace, all and each would draw from her alike the approving speech or blush at least। ठीक उसी तरह से जैसे मैंने पिछले पेज में कहा कि अगर कोई ऑर्चर्ड वही चेरीज़ अगर ऑर्चर्ड से ला के दे रहा है तो या फिर एक वाइट म्यूल में कोई उसे वाइट म्यूल में बैठा के उसे अगर कोई घुरा रहा है तो वो सबको एक ही तरीके से मतलब सबको एक ही तरह से थैंक यू, सपोज थैंक यू बोली या फिर अगर थैंक यू नहीं भी बोली तो एक ही तरह का स्माइल देगी। शी थैंक्ड मैन गुड बट थैंक somehow, I know not how, as if she ranked my gift of 900-year-old name with anybody's gift। यहाँ पर हम लोग को समझ में आ रहा है कि how much Duke was obsessed with his name fame, कि वो बोल रहा है कि ये
हर किसी को थैंक कर रही है। शी थैंक्ड मैन, गुड, वो थैंक कर रही है, अच्छी बात है, बट थैंक समहाउ, किसी को भी थैंक कर दे रही है। हाउ कुड शी डू दैट? मेरा नाम, माई गिफ्ट ऑफ 900-year-old नेम, मेरा नाम, उसके साथ मेरा नाम जुड़ा है जो 900-year-old है, 900-year-old नेम उसके साथ जुड़ा हुआ है। विथ एनीबडी गिफ्ट्स, किसी के गिफ्ट के साथ वो उसे कैसे कंपेयर कर सकती है? Who had stooped to blame this sort of trifling, even had you skill in speech which I have not, to make your will? यहाँ पर बोल रहा है कि कैसे उसे, किसको रोकूं? Who to stop to blame this sort of trifling? उसको रोका कैसे जा सकता है? How could I just stop her from doing those things? To make your will quite clear to such one as one and say just this or that in your disgust me, here you miss. अब मैं उसे कैसे बताऊं कि ये सब हरकतें तुम्हारी बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है, और दैट यू डिस्गस्ट मी, तुम्हारी ये हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, एंड इट्स लाइक पथेटिक। डिस्गस्ट मतलब बिल्कुल गंदा लगता है मुझे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और देर एक्सिड द रिमार्क, और प्लीज़ इतना बड़ा बड़ा रिमार्क देना बंद करो। कोई तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है तो इट्स ओके, करने दो। यू आर द डचेस, यहाँ पर ड्यूक बोलना चाहता है कि तुम डचेस हो, तुम्हारे लिए अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसको करने दो, उसको थैंक बोलने की ज़रूरत नहीं है। And if she let herself be listened so, nor plainly said her words to yours forsooth and made excuse, even then will be some stooping, and I choose never to stoop. Oh sir, she smiled no doubt whenever I passed her, but who passed without much the same smile? यहाँ पर वो बोल रहा है कि अगर मैं उसे कुछ समझाऊँ भी तो शी विल स्माइल एंड इट वोंट बी लाइक, वो गुस्सा नहीं करती है बिल्कुल भी नहीं, एंड मेड एक्सक्यूजेस, कोई बहाना बना के वहाँ से हट जाती है। यहाँ पर ये बोलना चाहता है कि अगर मैं उसके तरफ से जा रहा हूँ तो वो मुझे देख के स्माइल करेगी, दैट्स गुड। बट कोई भी उसको पास करता है, कोई भी उसकी तरफ से अगर जाता है तो वो सेम वाइज स्माइल करेगी। दिस ग्रीव आई गेव कमांड, अब ये सब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने कमांड दे दिया, मतलब मैं आई हैव गेव ऑर्डर। देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, उसके बाद सारा स्माइल एक साथ खामोश हो गया। मतलब दिस इज काइंड ऑफ लाइक देयर शी स्टैंड एज इफ अलाइव, मतलब यहाँ पर इनडायरेक्टली ड्यूक बोलना चाहता है कि ही किल्ड हिज वाइफ because of jealousy, or maybe her wife had an affair, maybe, but her attitude towards him, उस डचेस का जो एटीट्यूड था उसके तरफ, वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। दिस इज़ द काइंड ऑफ रीज़न वाई ही हैड टू डू दैट, इसीलिए वो करना पड़ा और उसने वो कमांड दिया कि उसे मार दो। एंड देयर शी इज़ अलाइव as if alive, sorry, there she is as if alive, ऐसे वहाँ पर पेंटिंग में खड़ी है जैसे कि वो जिंदा है, मतलब she is no more and Duke killed her, और से command to kill her, मतलब assassinate कर दिया है। well please you rise, अब उसे खड़ा होने के बोल रहा है कि चलो खड़ा हो जाओ, प्लीज़ आप खड़े हो जाओ अब। we will meet the company below, then I repeat, the count your master, no verification is ample warrant that now just pretense of mine for dowry will be disallowed, though his fair daughter himself, as I avowed, at staring in my object, nay we will go। यहाँ पर जो है पता चल रहा है कि ये पर्सन जिससे ये ड्यूक बात कर रहा है वो कोई मिडिल मैन है, एंड हियर ही इज़ टॉकिंग अबाउट द काउंट्स गर्ल, मतलब उसकी बेटी के बारे में बात कर रहा है कि उससे उसकी शादी होने वाली है। तो वो बहुत ही जो काउंट मास्टर है वो काफ़ी डिग्निफाइड पर्सन है, पता है। एंड ऑफ माइंड फॉर डाउरी विल बी डिसअलाउड, यहाँ पर वो इनडायरेक्टली बोल रहा है कि डाउरी बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल भी डाउरी नहीं चाहिए। दो हिज फेयर डॉटर सेल्फ एज आई अवॉर्ड एट स्टेयरिंग इन माई ऑब्जेक्ट, ने यहाँ पर जो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो अपनी बेटी के लिए कुछ दे, बट एटलीस्ट अपने बेटी के लिए कुछ दे, दैट आई डोंट मैटर, दैट डजेंट मैटर। यहाँ पर इनडायरेक्टली वो डाउरी मांग रहा है और फिर सामने बोल भी रहा है कि डाउरी डिसअलाउड, मतलब डाउरी अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो अपनी बेटी को कुछ देना चाहता है तो आई वोंट ऑब्जेक्ट।
Nay, we will go together down, sir. Notice Neptune, though, taming a seahorse. Thought a rarity which Claus of Hesburg cast in bronze for me. यहाँ पर नेपच्यून के बारे में दिखा है सर नोटिस नेपच्यून दो टेमिंग अ सी हॉर्स। नेपच्यून के बारे में दिखा रहा है कि नेपच्यून एक सी हॉर्स में बैठा हुआ है एंड ही इज टेमिंग द सी हॉर्स, मतलब सी हॉर्स चरा रहा है। नेपच्यून इज़ अ गॉड, ओके, इज़ अ गॉड। तो वहाँ पर नेपच्यून के बारे में दिखाया जा रहा है कि नेपच्यून सी हॉर्स को चला रहा है और ये कोई क्लॉज ऑफ इंसबर्ग नाम का इंसान उसके लिए आउट ऑफ ब्रोंज से बनाया है। क्लॉज ऑफ इंसबर्ग भी एक इमेजिनरी नाम है। ओके, हियर आर सम एनोटेशंस। यह एनोटेशन दिया हुआ है, आप एनोटेशन देख सकते हो। एक्चुअली ये बुक ही बहुत अच्छा है। इट्स रॉबर्ट ब्राउनिंग बुक, डॉक्टर एस सन का। इट्स अ गुड बुक, आप उससे ले सकते हो। मैं देख रही हूँ अमेज़न में अगर होगा तो आई विल जस्ट सजेस्ट यू, बट ये बुक बहुत अच्छा बुक है। बट हाँ, ये एक बात है कि इसमें बहुत सारे रॉबर्ट ब्राउनिंग के ही सिर्फ पोइम है और किसी के पोइम्स नहीं मिलेंगे, तो इट कुल बी अ प्रॉब्लम कि आपको एक दो पोइम की वजह से पूरा बुक लेना पड़ेगा। बट एज एन जैसे मैं आई विल प्रोसीड टू डू पीएचडी, तो मैं पीएचडी करने वाली हूँ, तो और मैंने एमए के लिए एमए कंप्लीट किया है, तो इसी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। एंड फॉर पीएचडी ऑल्सो आई हैव टू नेट सेट के लिए भी मुझे तैयारी करना, सो आई ब्रॉट दिस। सो अगर आप ले लोगे तो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, बट इट्स गुड। इसका कॉस्ट आ रहा है आपको अराउंड 270, बट इट्स गुड बुक, यू कैन ट्राई इट। तो यहाँ पर मैंने लास्ट टचेस आज एक्सप्लेन किया है। इट्स अ गुड पोएम। यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि ड्यूक जो थे वो काफ़ी पॉजिटिव, क्रूअल, इनह्यूमन और ग्रीडी पर्सन थे, जो अपनी वाइफ को बिल्कुल कैद करके रखना चाहते थे। ही वांट्स कि उसकी वाइफ की दुनिया बस उनके इर्द गिर्द घूरे, एंड जैसे वो खुद है वैसे वो अपनी वाइफ को भी चाहते थे कि रहे। बट हर वाइफ वॉज वेरी बबली टाइप गर्ल, उसे हर किसी से अच्छे से बात करना पसंद था, हर किसी से मिलना जुलना पसंद था, जो ड्यूक को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एंड फॉर दैट कॉन्सिक्वेंसेस ही जस्ट ऑर्डर टू असैसिनेट हर। इसकी वजह से उसने उसे ऑर्डर कर दिया कि वो उसे असैसिनेट कर दें, एंड देयर शी गोज डेड। एंड फिर उसने उसकी पेंटिंग भी बनाई जहाँ पर वो ऐसा लग रही थी जैसे शी इज़ द लाइफ, बट उसके चेहरे में जो चमक है वो उसकी वजह से नहीं बल्कि उस पेंटर की वजह से है, बिकॉज द पेंटर वाज गिविंग हर लाइक उसे उसकी तारीफ़ कर रहा था। दिस इज़ द रीज़न वाई द ब्लश इन हर फेस एंड द ग्लेंस इन हर आइज केम। उसकी आँख में जो चमक है वो उसकी वजह से आया है। एंड वी कैन सी आफ्टर दैट कि जब वो दूसरी शादी करने जा रहा है, एंड मे बी दैट वॉज नॉट हर, तो दूसरी शादी करने जा रहा है वो शायद दूसरा ना हो तीसरा हो, बट नोस यहाँ पर दूसरा ही बोला गया है। और उसके साथ भी वी कैन सी कि वो डाउरी चाहता है, दहेज चाहता है, बट इनडायरेक्टली, वो डायरेक्टली नहीं बोल रहा है। एंड वो समहाउ उसे अलर्ट भी कर दिया कि देखो मुझे इस तरह की लड़की नहीं चाहिए। तो अगर ये सब दिखा रहा हो, बता रहा हो, ताकि इनडायरेक्टली उसे वार्न कर रहा हो कि अगर ये लड़की जो उससे वो शादी करने वाला अगर वो भी इसकी तरह होगी तो हो सकता है आई विल किल हर लाइक आई किल्ड माई लास्ट वाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसे बोल रहा है कि जैसे मैंने उसे असैसिनेट किया है इससे भी कर दूँगा, अगर ये भी उसी की तरह निकली तो। इनडायरेक्टली वो उसे वार्न कर रहा है, डाउरी के लिए भी कह रहा है। एंड उसका मकसद अपना सारा वो पेंटिंग हो या ब्रॉन्ज स्कल्पचर दिखाना हो, ये था कि वो उसे बताना चाहता था कि ही इज़ सो रिच एंड फेमस एंड हैज़ अ नेम एंड अ फेम, सो जो लड़की आने वाली है शी शुड मैच इट अप। ओके, तो उसे मैच करना चाहिए, उसे समझना चाहिए कि वो टचेस बनने वाली है ड्यूक की, सो उसे उस बात को मेंटेन करना चाहिए। तो यहाँ पर एक सेल्फिश पर्सन की कहानी बताया गया है, जो एक फेरेरा नाम की इटली की छोटे से सिटी में
फेरेरा नाम की सिटी में रहा करता था इटली में, और ये रेनेसे टाइम का लिखा हुआ है। सो वी कैन सी द पेंटिंग इन स्कल्पचर। जैसे हम लोग को पता होता है कि रेनेसे के वक्त में पेंटिंग और स्कल्पचरिंग मतलब आर्ट काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल में था। सो दैट्स द रीज़न वाई वी कैन सी हियर। रॉबर्ट ब्राउनिंग का एक और पोइम है दैट आई लव इट वाज फ्रा लिपोलिपि, वो भी अच्छा है, मैं उसे ज़रूर पढ़ाऊँगी आफ्टर दिस। इसके बाद एज यू लाइक इट पढ़ाने के बाद एक और सीन कंप्लीट कर लो उसके बाद। बट टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन को टिप देना। सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकॉन, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा नेक्स्ट जो मैं पढ़ाई जो भी टेक्स्ट में समझाऊंगी वो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। सो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और प्लीज़ शेयर कीजिएगा कि अगर आप वो स्टूडेंट नहीं हो जिसे ये सब की ज़रूरत है तो एटलीस्ट वो स्टूडेंट तक पहुंच जाए जिसे वाकई में ये ज़रूरत है। सो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।